हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बेसिक जानकारी दी थी और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आइए चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे को आंसर देने हैं। Question: What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? क्वेश्चन है हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉन करते हैं उनके क्या नाम होते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज x x डैश y y डैश ओरिजिन। तो यहां पर एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यू नो वेरी वेल हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x एंड x डैश से, एंड दिस नेम इज कॉल्ड x एक्सिस। एंड द वर्टिकल लाइन इज said y axis. So the name of these lines are x axis and y axis. So question number 5. So the answer is x axis and y axis. तो कहने का मतलब, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन x axis एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y axis. Okay, and y axis. Now come to its second part. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? यानी कि प्लेन पर जब ये दो लाइनें हमारी ड्रॉ की जाती हैं, इन दैट केस इसके अंदर जो हमारे पास पार्ट्स बनके तैयार होते हैं, उन पार्ट्स के क्या नाम होते हैं। ये पार्ट्स बनके तैयार हो रहे हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं हम इन्हें? क्वाड्रेंट्स। सो सेकंड आंसर इज क्वाड्रेंट्स। And the third point is, write the name of the point where this line intersect. उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए कहां पर इंटरसेक्ट करती है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज द पॉइंट डिनोटेड बाय O. दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहते हैं हम इसे? ओरिजिन कहते हैं। ओके, तो यहां पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हम सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है हमसे, फर्स्ट सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर को देखते हुए हमारे को इनके आंसर बताने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिगर हमारी ऊपर भी 5 तक पॉइंट है, नीचे भी 5 तक है, और एक्स एक्सिस पे भी एंड वाई एक्सिस पे भी। देखिए ध्यान से, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ओरिजिन, तो ये हमारी ग्राफिकल सिचुएशन है। इसमें कुछ पॉइंट हमारे को शो कर रखे हैं इन्होंने। देखिए किस तरीके से
सबसे पहले देखिए इसका ए पॉइंट। ए पॉइंट कहां पर है, ये रहा ए। बी पॉइंट -5 और 2 के अपोजिट, ये दिस इज बी पॉइंट। सी -5 और 5 की डायरेक्शन, सी। डी पॉइंट डी के बाद देखिए ई पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, इसमें एफ नहीं है, जी है -4 and 2, एच पॉइंट, एच, और एच के बाद हमारा पास एल पॉइंट और एम पॉइंट, दिस इज एम। तो क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को इस ग्राफ पर काफी बारीकी से नजर डालनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमने आपको बताया है कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से शो किए जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स को शो करने के लिए सबसे पहले हम एक्स का पॉइंट लेते हैं और वाई का। एक्स और वाई के जो पॉइंट्स होते हैं उनके सामने देखते हैं कि उनके सामने की जो डायरेक्शन है, मींस डिस्टेंस है, वो कितनी जा रही है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स को पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, आफ्टर दैट वाई का कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा उसने फर्स्ट पार्ट में बी के कोऑर्डिनेट। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी कहां है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे बी ये रहा। तो बी में देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे बी किस डायरेक्शन में है, -5 पे है, ये इस सी में। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या बना, -5 और इधर से देखेंगे 2, यानी कि एक्स पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो एंड वाई पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो, पहले एक्स वाला आफ्टर दैट वाई। सो बी के कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे पास, -5 and 2। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। आप इसे कंप्लीटली लिखना चाहो कंप्लीटली लिख सकते हो। क्वेश्चन को क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -5 and 2, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। नाउ कम टू इट्स सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी कहां है, देखिए सी को, दिस इज सी। सी पे देखिए एक्स एक्सिस का पॉइंट 5 एंड वाई -5, इस तरीके से। समझ गए होंगे किस तरीके से हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या बन गए, -5 एंड 5 and -5। ओके, थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 and -5। -3 और -5 के थ्रू कौन सा पॉइंट जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, -3 और -5 के थ्रू। -3 ये रहा, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सिस का शो करते हैं। तो इसी तरीके से जब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा -3 एंड -5 के थ्रू कौन सा पॉइंट शो किया जा रहा है, इसको देखिए। तो -3 हमारा ये रहा और -5 कहां लाई करेगा, देखिए नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे, दिस इज -5। सो दिस पॉइंट इज ई। ई पॉइंट के ये है -3 एंड -5 की सिचुएशन। तो कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई किया जाता है इस पॉइंट के थ्रू, पॉइंट ई। आगे देखिए फोर्थ पार्ट,
द पॉइंट आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट्स 2 and -4, 2 and -4 के थ्रू. दिस इज 2 and the 4 is, this is -4. This is point G. 2 and -4 के थ्रू कौन सा डिसाइड हो रहा है? G पॉइंट. तो इस तरीके से हम अपने सभी पार्ट्स के आंसर क्वेश्चन को प्रोवाइड कर देंगे. आगे देखिए 5th पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D. अब now come to a point abscissa. What is abscissa? These are two lines. First is x-axis and the second is y-axis, and where they intersect, that is called the origin. But the question is, what is abscissa? The x-axis is called abscissa and the y-axis is called ordinate. तो x-axis पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं या x-axis वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? abscissa कहते हैं. So abscissa पे जो पॉइंट D है, पॉइंट D की abscissa पॉइंट क्या है? D कहां है हमारा? दिस इज D. और यहां पर एब्सिसा का पॉइंट क्या है? यानी कि x का पॉइंट x 6 है. ओके, अगर आप y का देखना चाहो तो 2 है, लेकिन उसने हमसे केवल किसका पूछा? एब्सिसा का. तो यहां पर क्या है? पॉइंट एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6. क्या है? 6 है. 6 पार्ट्स. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H. अब पॉइंट H का ऑर्डिनेट मांग रहा है. H में ये देखिए पॉइंट H ये रहा हमारा. इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -5 एंड -3. -5 एंड 3 है. और ऑर्डिनेट का मतलब यानी कि y एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट. तो y एक्सिस पे इसको कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? तो हम यहां कह सकते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज -3. 7th है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L. पॉइंट L, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट. L कहां है हमारा? ये रहा. तो L के कोऑर्डिनेट क्या है? अब यहां पर ध्यान से देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ y एक्सिस, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ x एक्सिस? तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब कोई पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई करता है, इन दैट केस वहां पर x एक्सिस का पॉइंट 0 होता है. तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? 0 एंड 5. सो इसका आंसर क्या बना? L के कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे? 0 and 5. And the point last, 8th part, the coordinate of the point M. Point M के कोऑर्डिनेट क्या है? तो M पॉइंट हमारा ये रहा. अब देखिए यहाँ पर x एक्सिस का पॉइंट है -3, बट y एक्सिस पॉइंट इज नहीं है. तो जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, इन दैट केस x एक्सिस का पॉइंट तो हमारे पास होता है. क्या है? -3, but the point of y axis is always 0. So the coordinate of M are -3 and 0. तो यहां पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है. और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है. समझ गए होंगे अच्छे से? देख लीजिए एक बार अच्छे से. ओके, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है. इसके बाद है प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. टॉपिक क्या है हमारे पास? प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन
if its coordinates are given. This is the topic. मतलब कोऑर्डिनेट्स लेंथ ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सपोज किसी पॉइंट्स के हमारे को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उन्हें जो है हम ग्राफ पेपर पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। आइए देखिए, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.3। So question is saying that first, in which quadrant or in which axis do each of the point -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. वेरीफाई भी करना है हमारे को क्वेश्चन में ग्राफ पेपर पर शो करके कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे कहाँ लाई करते हैं, और सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि जो पॉइंट्स हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट ये के ग्राफ, ये हमारा ग्राफ बन के तैयार है। अब देखिए शो कीजिए पॉइंट्स। फर्स्ट -2 and 4, वेयर इज -2? दिस इज 2 and -4, सॉरी -2 and 4, दिस इज द पॉइंट। आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, आप बिना डॉटेड के भी शो कर सकते हो। -2 and 4 कहाँ लाई कर रहा है हमें पता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड and this is fourth quadrant. तो फर्स्ट पॉइंट जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये हमारा? इन सेकंड क्वाड्रेंट। आगे देखिए 3 -1, 3 and -1, ये रहा पॉइंट हमारा। इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0 पहले एक्स एक्सिस का, -1 और एक्स एक्सिस पे 0 कहां होता है? यही होता है। तो ये रहा पॉइंट। सो ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता, ये कहां लाई करता है? ऑन एक्स एक्सिस। -1, 0 ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट 1, 2, दिस इज +1, सॉरी एक्स एक्सिस का देखेंगे 1, 2, 1 and 2, दिस इज वन टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लास्ट -3, -5 कहां करता है लाइन?
-3 ये रहा एंड -5, सो -3 यहां पर, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट. So it is the solution of first part where these points lie, and in which quadrant we have told, and we have showed this on a plane. This is the verification of this question. Okay, आगे देखिए, पहले इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम. और आप इसे साथ के साथ ये लिखना चाहो, -10 और एक्स एक्सिस ब्रैकेट में इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. ओके, आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन पढ़ते हैं. प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस. एक सुटेबल डिस्टेंस लेते हुए हमें ये सारे पॉइंट्स प्लेन पर शो करते हैं. ग्राफ बनाने के लिए हम यही पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए कैसे करते हैं. Second question. We have the coordinates x and y. This is table. -28, -17, 0, -1.25, 13, and 3 -1. We have to represent these points. सुटेबल आइडेंटिटी ले लिए. तो इसमें देखिए y पर जो पॉइंट्स है हमारे, x पर तो 1 to 3 तक हमारा काम चल रहा है, y में जो पॉइंट जा रहा है वो हमारा 7 और 8 पे जा रहा है इन पॉजिटिव. तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को बढ़ा लेंगे. मैं टॉपिक का नेम हटा रहा हूं थोड़ी सी स्पेस की वजह से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. हमने स्पेस को ऊपर किया 6, 7, 8, जिससे हमारा क्वेश्चन जो पॉइंट सभी आसानी से दिख जाएंगे. आइए देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आप इसको नाम देना चाहो और भी दे सकते हो. ये हो गए हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी, डी, ई. हमें 5 पॉइंट्स जो है इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करने हैं. तो सबसे पहले देखिए ए पॉइंट के. ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2 and 8. -2 this is, and the 8 is this here. इस तरीके से हो गया हमारा ए पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट -2 and 8. ओके. बी के कोऑर्डिनेट -1 and 7. -1 कहां है, ये रहा हमारा -1. 7 this is, in this direction we can show -1 and 7. हम इसे डॉटेड लाइन के थ्रू दिखा रहे हैं, और आप चाहो तो बिना डॉटेड लाइन के भी दिखा सकते हैं. नाउ सी पॉइंट, सी के कोऑर्डिनेट 0 and -1.25. वेयर इज 0 एंड द नेगेटिव. तो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ चलेंगे हमारा. -1 क्योंकि माइनस के बाद है 0.25. 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी कि ये जो 1 से लेकर के बीच में पूरा पॉइंट है, इसका हाफ का हाफ, यही तो. तो इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपने थोड़ी सी अजम्पशन के आधार पर हम जो है 1.25 को शो कर सकते हैं, यानी कि 1/4. इससे थोड़ा सा, आधे से थोड़ा सा कम, आधे का भी आधा, ये इस पॉइंट के. तो ये पॉइंट हमारा हो गया कौन सा,
this is A point, this was B point, this is C point, and the coordinate of C are 0 and minus 1.25. Okay. D 1 and 3. 1 कहाँ है, ये रहा, और 3 ये रहा, तो ये हो गया इसका D पॉइंट हमारा। एंड लास्ट इज E। E में क्या पॉइंट हमारे पास, 3, दिस इज 3 एंड द -1 इन दिस डायरेक्शन। पॉइंट को नेम दिया हमने E एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ E आर 3 एंड -1। इस तरीके से हमने अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन दे दी कि किस तरीके से हम ग्राफ पर अपने पॉइंट्स को जो है शो कर सकते हैं। और आप इसमें लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो। सेकंड, plotting these points on plane by points, इस तरीके से ये पॉइंट्स हो गए हमारे। A B C D। ओके, तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.23 फिनिश होती है। एंड 3.3 के साथ साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।